फ्रेंड्स वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, सुबह एक अपनी इंडियन हिस्ट्री की क्लास हो चुकी थी। उसमें आज आपको जो दिल्ली सल्तनत है वो आपको पूरा करवा दिया। यदि आपने नहीं देखा वीडियो तो आप जा कर के वो देख सकते हैं। ओके, अभी तो ये देख लीजिए, इसके बाद वो देखेंगे। इसमें अपना आज ये अपनी कौन सी क्लास है? आज की दूसरी क्लास है और इसमें कौन सा है अपने इंडियन जियोग्राफी चल रहा था। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी में अपने क्या टॉपिक चल रहा था? अपने टॉपिक चल रहा था जो कोपेन का क्लासिफिकेशन। कौन सा, किसका क्लासिफिकेशन चल रहा था? कोपेन का। ओके, तो कोपेन के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो देखिएगा, हाँ जी, कोपेन के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। किसकी? कोपेन के क्लासिफिकेशन, कोपेन का वर्गीकरण। कोपेन का वर्गीकरण आपको डिटेल से पढ़ा रहा था मैं, तो बात करते हैं अपन कोपेन की। याद कीजिए लास्ट क्लास में मैंने आपको एक डायग्राम बनवा के छोड़ा था कि ये पूरा डायग्राम एक बार दोबारा बता देते हैं कैसे बनाना है इसको। ये पूरा इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया कोपेन ने? 9 भाग में। देखो कितने भागों में डिवाइड किया? 9 भागों में। और 9 भाग कौन कौन से? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 और 11, टोटल सॉरी 9 ने 11 भागों में। कोपेन ने कितने भाग किए? कोपेन ने 11 भाग किए। और इसको याद करने का आपको मैंने बताया था, क्या बताया था? जो मतलब याद भी करवा दिया था आपको शायद, क्या है ना? याद भी करवा था, बंसीलाल BSc ऐसे कुछ किया था। तो वो याद कैसे करते हैं? जैसे मान लो एक बंसीलाल था, ठीक है ना, कि कौन था? बंसीलाल। बंसीलाल ने क्या किया? BSc किया। और कैसे किया? वैसे कर लिया। कैसे कर लिया? वैसे कर लिया। उस दिन आपको कोई अलग ट्रिक बताइए। देखो अलग अलग ट्रिक्स होते हैं, किसी को याद कर लो। बी का मतलब आपका ए का हो गया, ये एस हो गया, ये एल हो गया, ये BSCWSE, ये आपके 9 बीच वाले हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। ऊपर बच गया टेगा और टुंड्रा, नीचे बच गया आपका जो विषम रेखीय। नीचे कौन सा बच गया? नीचे बच गया आपका विषम रेखीय। ओके, चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी थी। ये हम इसके बारे में, किसके? कोपेन क्लासिफिकेशन के बारे में अपन इतनी बातें कर चुके थे। ओके, यहाँ तक का पॉइंट यदि आपके समझ में आ गया हो, अब चलते हैं एक एक को उठाते हैं, एक एक की बात करते हैं अपन। किसकी? इस एक एक की बात करते हैं। एक एक जो है ना अपना जो कौन सा जो कोपेन का वर्गीकरण है, इसके एक एक क्लाइमेट को उठाते हैं और कहाँ से कहाँ तक होता है क्लाइमेट। देखो इसका करें कैसे? जैसे मान लो कोई क्लाइमेट कितना है, मान लो ये सपोज यहाँ पे अर्थ है। एक मिनट, जैसे मान लीजिए आपकी अर्थ है, ठीक है। अब इसमें करना क्या आपको? इस अर्थ में आपको जैसे मान लीजिए कि ये तो आपकी भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री, और ये आपकी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये आपका 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। ये 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। ध्यान से समझिए कि एक एक कंसेप्ट को आपको पता चल जाएगा कैसे इसको यूज़ करना है। इस कोपेन के क्लासिफिकेशन को कोपेन ने कैसे किया, ठीक है ना। तो कोपेन के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपन बातें करेंगे, ठीक है भाई साहब। चलते हैं, देखो इंडिया के बेसिस पे अलग से इसको बता देंगे बाद में, जब इंडिया स्टार्ट करेंगे ना। अभी तो अपन बाहर से ज्योग्राफी को इंडिया तक आ रहे हैं। इंडिया में जैसे एंटर होने के बाद उसके बाद अपन पूरी डिटेल में और बात कर लेंगे इसकी। अब देखो ध्यान से, अब मान लीजिए ये 10 से 10 के बीच में कौन सा? ये रहा आपका 10 से 10 के बीच में, 10 से 10 के बीच में आपका ये रहा कौन सा? कौन सा आपका? देखो ये रहा विषुवत रेखीय। कौन सा है? विषुवत रेखीय। 0 से 10 के बीच में है ना। तो यानी जो इतना जो एक क्लाइमेट है ना यहाँ पे, इस सारे में 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, इस सारे में ही क्लाइमेट आपका कौन सा रहेगा? आपका विषुवत रेखीय रहेगा। कौन सा रहेगा? विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। और विषुवत रेखीय किस टाइप का? कि विषुवत रेखीय का मतलब क्या होता है? विषुवत रेखीय का मतलब जहाँ पे इनके बीच में जो भी स्टेट्स आएंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट आएंगे, जो भी देश आएंगे, जो भी तहसील, जो भी राज्य, जो भी गांव गली, जो भी मोहल्ला, उन सब में कौन सा वातावरण पाया जाएगा? ये विषुवत रेखीय
जलवायु प्रदेश पाए जाएंगे। ठीक है, यानी इनके बीच सपोज करो जैसे यहाँ इनके बीच में मान लो इंडिया इनके बीच में होता है ना, तो इंडिया में कौन सा पाया जाता, विषुवत रेखीय। ठीक है, ऐसे मान लो यहाँ पे जापान होता तो कौन सा पाया जाता, वो। तो इनके बीच में जो भी देश आएंगे सब में कौन सा, यही एटमॉस्फेयर, यही वातावरण, यही जलवायु पाई जाएगी। समझ में आई चीज़, ये बात समझ में आ गई ना। अब चलते हैं आगे। देखिए इनके नाम पे मत जाइए, जैसे इसमें लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए, जैसे सी का मतलब चाइना इक्वल होते हैं, तो इनके बारे में देखो एक एक को डिटेल से अपन देखते चलेंगे तब की बात करेंगे। शुरुआत चलते हैं, एक एक को लेते हैं और फिर अपन बात करते चलते हैं। चलिए नंबर 1 हेडिंग लगाइए। सबसे पहले क्या था, सबसे क्या लिखा था आपका ई। नंबर 1 आपका क्या है, ई। ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट। इक्वेटोरियल, वो देखो विषुवत रेखा की बात अलग से कर लेंगे और जो आपका टेका टून रहा है उसकी बात अलग से कर लेंगे। पहले किसकी बात करेंगे, पहले अपन इक्वेटोरियल की बात करेंगे। किसी करेंगे, इक्वेटोरियल की। ओके, ध्यान से। एक नंबर कौन सा, नीचे से स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, यहाँ से, इसे शुरुआत करते हैं। तो नंबर 1 हेडिंग लगाइए इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल, देखो जियोग्राफी को इंग्लिश में ज़्यादा लिखा करो, इसे जल्दी समझ आती है। इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट, यानी EIC, ETC, सॉरी ETC। आज मार्कर की पता नहीं क्या हो रहा है, क्या ही दिक्कत कर रहा है। एक मिनट आप होल्ड रखिएगा। हाँ जी, अब से ऐसे ही चलेगा। एक मिनट वेट कीजिए, मैं सारी स्क्रीन साफ कर रहा हूँ एक बार। इतनी ट्रेन भी निकल जाती है आपकी। हाँ जी, अब बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। अब बिल्कुल सही हो गया। चलिए किसकी बात कर रहे हैं अपन, एक नंबर हेडिंग आपने क्या लगाई, इक्वेटोरियल। वो आपको लिखवाई दिया इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट। कोष्टक में यदि आप हिंदी लिखना चाहो तो लिख दो कौन सा, विषुवत रेखीय। कैसा रेखीय, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। अब भी दिक्कत कर रहा है मार्कर, पता नहीं व्हाट दिस कोलाबरी डील। एक मिनट वेट रखिएगा। आई थिंक देयर इज समथिंग प्रॉब्लम अबाउट इट। अब सही हो गया शायद। चलिए, विषुवत रेखीय कहाँ से कहाँ तक होता है, विषुवत रेखीय। अब आपके पीछे वाले जाइए इस डायग्राम में, इस डायग्राम को बार बार देखना आपको। इसमें क्या है, विषुवत रेखा कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के 10 के बीच में। इस डायग्राम को बहुत ही काम आएगा। तो यानी विषुवत रेखा पर कहाँ से होता है, विषुवत रेखीय 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के और 10 डिग्री साउथ तक होता है। कहाँ तक, 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री साउथ तक। कैसे, 0 से 10 तो ऊपर और 0 से 10 नीचे, तो कहाँ से हो गया, 10 तो 10 नहीं हो गया। तो 10 डिग्री साउथ से लेकर के 10 डिग्री नॉर्थ, या 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री साउथ। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ चुकी है। इसमें क्या होता है, इसमें तापमान ज़्यादा रहता है, तापमान ज़्यादा। क्यों, रीज़न है, इसका भी रीज़न है। क्या रीज़न है, रीज़न दरअसल ये है कि माना कि तुम साथ नहीं हो, मेरे दिल के पास नहीं हो। ओके, रीज़न इज दैट दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द इक्वेटोरियल। ओके, ये आपकी 0 डिग्री है। और सूरज मामा कहाँ रहते हैं आपके दिल्ली हमेशा, सूरज मामा इसके आसपास रहते हैं। अब यहाँ वाला वातावरण क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या होगा, तापमान ज़्यादा। अब तापमान ज़्यादा होगा, सोचो कोई चीज़ में तापमान ज़्यादा हुआ तो इसके आसपास समुद्र हैं, तो समुद्र में क्या होगा, वाष्पन ज़्यादा होगा। क्या होगा, वाष्पन ज़्यादा होगा। तापमान ज़्यादा होगा तो समुद्रों में वाष्पन ज़्यादा होगा। तापमान लगभग कितना रहता है, तापमान लगभग रहता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रहता है तापमान, तापमान आपका रहता है अप्रोक्सीमेट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रहता है तापमान, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो तापमान ज़्यादा तो आपका वाष्पन ज़्यादा। अब वाष्पन ज़्यादा हो गया, सपोज करो कि यहाँ से ये पानी चला
और यहाँ जा कर के बादल बन गया। ठीक है, मतलब पृथ्वी के ऊपर की बात नहीं कर रहा, वैसे आसमान की तरफ बात कर रहा हूँ। यहाँ जाके बादल बन गया तो वाष्पन ज़्यादा हो गया, वाष्पन ज़्यादा हुआ तो बादल ज़्यादा आएंगे तो क्या होगी, रेन ज़्यादा होगी। यहाँ पे क्या होगी, बारिश ज़्यादा होगी। क्या होगी, बारिश ज़्यादा होगी। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इक्वेटोरियल पर जो भूमध्य रेखा है उस पर डेली शाम को 4 बजे, डेली 4 PM, डेली शाम को 4 बजे क्या होती है, रेनिंग होती है, बारिश होती है। और ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी। और लगभग कितने सेंटीमीटर बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितने वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब सोचो कि इतनी बारिश यानी तापमान इस, अब देखो ये वातावरण कहाँ रहेगा कि इस रेखा से संबंधित जितना भी एरिया रहेगा, यानी इस रेखा से संबंधित जितना एरिया रहेगा, यानी ये वाला जो क्षेत्र रहेगा, ये वाला इतना, इसमें जो भी देश आएंगे, जो भी सब आएंगे, उन सब का तापमान ज़्यादा होगा, वाष्पन ज़्यादा होगा, रेनिंग डेली होगी, और डेली शाम को 4 बजे वहाँ पर बारिश होती होगी। ठीक है, ओके। ये कहाँ से डिसाइड करोगे आप कौन से देश आते हैं, तो ये आप देखोगे, आप अपने किसके जाओगे, ये आप अपने वर्ल्ड मैप में जाओगे और देखोगे। यहाँ पे एग्जांपल इतने आपको खुद, ये एग्जांपल आपको खुद के लिखने, ठीक है ना, कंट्रीज़ के एग्जांपल्स आप खुद लिखोगे। मैं अगली क्लास में भले बता सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि इक्वेटोरियल में ये कंट्रीज़ आएंगी। हाँ, ये काम करना आप लोग, एक काम करना है आप लोगों को, क्या काम करना है कि जो जो मैं क्लाइमेट्स बताता हूँ, ठीक है ना, आप वर्ल्ड का मैप निकालना, वर्ल्ड का मैप आप लोगों के पास है, ठीक है ना, वर्ल्ड का मैप निकालना, उसमें देखना कि 10 डिग्री साउथ से लेकर के 10 डिग्री नॉर्थ के बीच में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। ठीक है, उन कंट्रीज़ को अप्रोक्सीमेट देख लेना, लगभग ज़्यादा कंट्री नहीं है, 2 बड़ी कंट्रीज़ हैं ना, उनके आप लोग नाम लिख लेना अपनी नोटबुक में कि देश ये देश हैं। और फिर क्या करोगे आप, उन देशों को यहाँ आके, और जैसे अपना वीडियो एंड हो जाए तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखना, एक नंबर लिखना कि इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट और कंट्रीज़, फिर इतने देश लिख दीजिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर ये टाइप के क्लाइमेट, इसमें ये देश, ऐसे लिखना। ओके, और ये एग्जाम्पल लिखने का आपको मोटिवेशन कैसे मिलेगा, आज शाम को पॉलिटी क्लास में देख लीजिएगा कि एग्जाम्पल लिखने का इफेक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, ओके, इतनी बात हमें समझ में आ गई कि जो आप जो बताना चाह रहे हो ना कि वर्षा ज़्यादा होगी, क्योंकि तापमान ज़्यादा है, वाष्पन ज़्यादा है, डेली शाम को वर्षा होती है। अब सोचो कि रोज़ वर्षा होगी तो पेड़ पौधे क्या होंगे, बहुत ज़्यादा, तो वनस्पति कैसी होगी, वनस्पति बहुत अच्छी होगी। कि बहुत आई गई तुम, बहुत आई गई यादें, वनस्पति बहुत अच्छी होगी। कैसी होगी, सघन वनस्पति होगी। कैसी वनस्पति होगी, सघन वनस्पति होगी। और यहाँ के वृक्ष कैसे होते हैं, ऊंचे वृक्ष होते हैं। कैसे वृक्ष होते हैं, ऊंचे वृक्ष होते हैं। यानी वनस्पति बहुत अच्छी होती है, सघन वृक्ष होते हैं और ऊंचे वृक्ष होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आ गई कि वनस्पति बहुत अच्छी होगी, सघन यानी बहुत गहरे, मतलब मारवाड़ी में बोलेंगे ज़्यादा ज़्यादा पेड़ पौधा तो बिया, और ऊंचे वृक्ष होंगे। इसके बाद क्या, इन ऊंचे वृक्षों क्या होता है, अब जैसे ऊंचे वृक्ष होते हैं सपोज करो, तो ऊंचे वृक्षों में क्या होता है, ऊंचे वृक्षों में कंपटीशन होगा। कैसे कि मान लीजिए इसकी लंबाई बढ़ी, इसने कॉम्प्लेन कम किया तो इसकी 4 मीटर बढ़ गई सपोज करो, दूसरे ने कॉम्प्लेन ज़्यादा पी इसकी 5 बढ़ गई, तीसरे ने 6 बढ़ा ली, इसने 8 बढ़ा ली, ये भाई साहब 2 पर लटक लिए, ये 3 पर लटक लिए, ऐसे यूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, कौन सी फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कॉम्पिटेटिव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कॉम्पिटेटिव फॉरेस्ट, कॉम्पिटेटिव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कॉम्पिटेटिव। और कॉम्पिटेटिव में भी कौन से, कॉम्पिटेटिव पाए जाते हैं 3 स्टेज। कितने स्टेज, 3 स्टेज टाइप फॉरेस्ट। कितने टाइप फॉरेस्ट, 3 स्टेज यानी त्रिस्तरीय। कैसे त्रिस्तरीय, निम्न, मध्यम और उच्च, त्रिस्तरीय। ठीक है ना, तो कैसे पौधे पाए जाते हैं, त्रिस्तरीय कॉम्पिटिटिव वृक्ष पाए जाते हैं। और कैसे पाए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव, और कॉम्पिटिटिव भी कैसे, त्रिस्तरीय, 3 स्टेज। कितने स्टेज है, 3 स्टेजेस। ओके, ठीक है भाई साहब, आपकी बात है मान ली कि कॉम्पिटिटिव। उसके बाद इन इनमें क्या होगा, इन वृक्षों में निच्छालन,
निच्छालन या लीचिंग, आज मार्कर दिक्कत कर रहा है, वैसा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। निच्छालन या लीचिंग की समस्या पाई जाती है किसकी? भाई तेरे को तो हो क्या रहा है इसमें? मार्कर पे कुछ लग गया, पता नहीं क्या ही दिक्कत हो रही है आज इसकी। एक मिनट वेट कीजिएगा। हो सकता है स्क्रीन पे कुछ लग गया हो। एक सेकेंड आप होल्ड रखिएगा, मतलब आप होल्ड कर रखिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। फिर देखो बीच में, वरना क्लास बंद करेंगे तो फिर थोड़ा सा अजीब लगेगा जब भी क्लास बंद होती है। हम जितना हो सकता है उतनी कोशिश आपके लिए कर रहे हैं, ज़्यादा ही होगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं बताओ। हाँ जी, तो क्या होता है इनमें, इनमें कैसी समस्या पाई जाती है? इनमें होती है, हाँ अब कुछ परफेक्ट चल रहा है, स्क्रीन पे कुछ लगा था, निच्छालन की समस्या, मतलब लीचिंग प्रॉब्लम होती है। अब देयर इज समथिंग समथिंग प्रॉब्लम, और व्हाट इज दिस लीचिंग? निच्छालन क्या होता है? देखो कि मान लीजिए गहरे वृक्ष होंगे, तो इन गहरे वृक्षों के नीचे क्या रहेगा? दलदल वाला भाग रहेगा, ठीक है ना? तो पानी टप 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 बरसता रहेगा, इसे क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड लीचिंग या फिर निच्छालन। नंबर 1 टाइप आपका क्लाइमेट कंप्लीट हो चुका है। कैसा क्लाइमेट? आपका इक्वेटोरियल क्लाइमेट, विषुवत रेखीय आपकी जलवायु कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। विषुवत रेखीय जलवायु आपको समझ में आ गई होगी। क्या होती है? 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री साउथ के बीच में। तापमान यहाँ पे क्या रहता है? तापमान यहाँ पे रहता है ज़्यादा। तापमान ज़्यादा रहेगा तो वाष्पन क्या होगा? बहुत ज़्यादा वाष्पन ज़्यादा होगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। और रेनिंग क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे। और डेली शाम को 4 बजे बारिश होती है, और ये मौसम की बारिश कितनी रहती है? लगभग 200 सेंटीमीटर तक, ठीक है। एक मिनट, एक बार इसको रहने देते हैं ना, आगे चलते हैं नंबर 2 पे। नेक्स्ट इज द 2 नंबर कौन सा है? एक आपका समझ में आ गया। 2 नंबर क्लाइमेट कौन सा है? दूसरे नंबर क्लाइमेट कंट्रीज आप लोग खुद लिखोगे, इसके बाद 3 या 4 लाइन छोड़ दीजिए, किसके लिए? देशों के लिए। और यदि कोई एक्स्ट्रा इसके बाद, इस जो आपने 1 नंबर क्लाइमेट लिखा ना, इसके बाद 4 लाइनें या 5 लाइनें छोड़ दीजिए, उसमें आप देश लिखोगे, कौन कौन से देश इसमें आते हैं। और यदि आपको कोई अतिरिक्त बिंदु इसमें मिलता है, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट इसके अंदर मिलता है, तो वो आप ऐड कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में भी याद दिलवा देना कि मैं भी अगली बार बता दूँ। हाँ इसमें और लिखते हैं, चलो इसमें अगला क्या 2 नंबर क्या? अभी तो इसकी विशेषता कंप्लीट नहीं है, तभी तो मैं सोचूं इतना छोटा सा कैसे रह गया। अभी उसके बारे में और जानकारी लेनी है, चलिए ले लो फिर। इसमें कैसी? लीचिंग या फिर निच्छालन की समस्या पड़ जाती है, किसकी? लीचिंग। ओके, लीचिंग की प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट बात आती है, ये जो वृक्ष होते हैं ना, अब देखो लंबे लंबे पेड़ पौधे होंगे, बट ये पेड़ पौधे इकोनॉमिकली यूजफुल नहीं होते हैं। कैसे? जो पेड़ पौधे होते हैं ना, अब देखो मैं आपको इंग्लिश इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हिंदी, इस ज्योग्राफी के रिलेटेड मैंने हिंदी कम पढ़ी है। तो यदि कोई आपको शब्द नहीं समझ में आता ना, कि मान लीजिए आपने कोई शब्द ऐसा हो कि, तो एक बार आप उसको लिख लीजिएगा, बाद में क्लास एंड होने के बाद कमेंट में या फिर पर्सनल आप मेरे को पूछ लीजिएगा कि इसका मतलब क्या होता है, तो आपको वैसे बता दूंगा, ठीक है ना। तो हो सकता है कई बार क्या होते हैं हिंदी के वर्ड्स कुछ नहीं जानो, तो क्या होते हैं? इकोनॉमिकली यूजफुल होते हैं। तो आप समझा दूंगा आपको कि मतलब मेरा कहने का मतलब क्या था। क्या होते हैं? इकोनॉमिकली तो यूज़फुल ये नहीं होते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े पेड़ों को कोई काम में नहीं लगता, कोई काम के नहीं आते। लेकिन एनवायरनमेंट के लिए, किसके लिए? एनवायरमेंटली ये क्या होते हैं? यूज़फुल होते हैं। यानी मतलब इकोनॉमिकली, मतलब वाणिज्यिक रूप से, मतलब पैसे पैसे इनसे मतलब इनको बेसिक कमाई वगैरह कुछ नहीं होती। तो इकोनॉमिकली यूज़फुल नहीं होते, बल्कि किसके लिए? इतने ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, वो आपको किसके, वो आपके पर्यावरण में आपका सहयोग करते हैं। किसमें? आपके पर्यावरण में आपका सहयोग करते हैं। तो इकोनॉमिकली यूज़फुल न होकर के कैसे हैं? एनवायरमेंटल रूप से यूज़फुल होते हैं। ओके, यहाँ तक बात आपकी समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
आगे किसके बारे में देखेंगे, आगे बात करते हैं अपन इसी में। अब देखो यहाँ पर क्या होती है, लीचिंग होती है, ये आपको बताया ना, लीचिंग होती है। लीचिंग होती है तो मिट्टी कैसी, दलदली, दलदली मतलब लेटेराइट। कैसी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी। अब एक बात मैंने आपको बताई थी क्या, कि यहाँ पे सूरज मामा, जो सूरज अंकल हैं, वो अपने पड़ोस वाले सूरज अंकल, वो यहाँ पे लगभग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे सर्दियों का चांस कम होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे विंटर, इस पर इशू नहीं होगा। यहाँ पे क्या, आपकी जो विंटर होती है ना, विंटर, विंटर जानते हो, विंटर, विंटर नहीं जानते ना, विंटर होती है सर्दी। विंटर मीन्स सर्दी। सर्दी क्या होती है, सर्दी यहाँ पे कम होती है, सर्दी बहुत कम होती है, क्योंकि देखो सूरज वहाँ पे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा टाइम तक सूरज रहेगा, इसलिए वहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे सर्दियाँ क्या होती हैं, कम होती हैं। सर्दी तो कम होती है, लेकिन यहाँ पे पूरे दिन बारिश होती है ना, तो ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की आर्द्रता, आर्द्रता क्या करती है, बढ़ाती कहानी। ओके, तो आर्द्रता अधिक होती है, यानी कि यहाँ पे सर्दियाँ तो कम होती हैं मगर आर्द्रता अधिक होती है। बिल्कुल इतनी बात मैं मान चुका। ओके, अब देखो, आपने एक बात सुनी हो घर वालों से, देखो मैं हर एक चीज़ को आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाऊँगा। इससे देखो बेनिफिट ये, इससे फ़ायदा ये होगा, क्या फ़ायदा होगा कि इसमें आपका फ़ायदा है। एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, गले में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हाँ जी, एक बात बताएं आपको, एक पर्सनल एडवाइस देते हैं, है ना। आजकल क्या चल रहा है, मतलब ये मत मानना कि मतलब ऐसे क्यों कह रहा हूँ, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी गले में वगैरह दिक्कत होती है ना, तो क्या करते हैं, हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं। आजकल अब क्या है कि गवर्नमेंट सिस्टम इतना ज़्यादा हो रहा है, मतलब कहते हैं निठल्ले हो रहे हैं, हालांकि मतलब डॉक्टर्स को इनको सलाम है, बट अब भी कई ऐसे वो कहते हैं ना कि वो अपनी गिरी हुई हरकत से कई बाज नहीं आते हैं। तो बहुत सारे, देखो मैं आपको दो एक बातें, आपका 2 मिनट लूँगा, बट कुछ जानकारियाँ बताना चाहूँगा। हालांकि इस देखो, इस इन जानकारियों का उद्देश्य उनके लिए नहीं है जो देश का सच में भला करने। हालांकि हम डॉक्टर्स नर्सेज को दिल से सैल्यूट करते हैं कि वो ऐसी कंडीशन में भी बिल्कुल बने हैं, लेकिन अब भी कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह ऐसे हैं जिनमें देखो, दो इनको मतलब इनका शर्म, शर्म आने वाले भी शब्द भी छोटे हैं इनके लिए। क्या करते हैं, अभी थोड़े दिन पहले एक केस आया था, क्या कि क्या करते हैं, मान लो कोरोना का टेस्ट करवाया किसी ने, ठीक है ना, सपोज करो कोरोना का टेस्ट करवाया, ये हॉस्पिटल है, ओके। एक बार आपको थोड़ा सा टाइम लूँगा मैं, बट सच से अवगत करवाना है आपको। हो सकता है आपके आस पड़ोस में भी ऐसी कोई कंडीशन हो, तो बी अवेयर, यू शुड बी अवेयर, ओके, ठीक है। तो करवाइए अवगत। अवगत ये करवाएंगे कि मान लो इस हॉस्पिटल में कोरोना का टेस्ट करवाया किसी पेशेंट ने, ओके, उसको कर लिया एडमिट, ये उसका वार्ड है, एडमिट कर लिया। एडमिट करके क्या करते हैं, कोरोना वोरोना कुछ नहीं, उसकी कुछ नहीं है, पैसे ऐंठने के लिए एडमिट कर लिया। अब मान लो जो इसके फैमिली वाले गरीब हैं, ऐसे हैं कि मतलब ये ज़्यादा सपोर्ट मतलब कुछ नहीं कर सकते, उनसे क्या करते हैं, इसका इलाज हम करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, फलाना दिखाना, वो भामाशाह से पहले 5-7 लाख वो सरकार से लूटेंगे, ठीक है। वो लूट लूटा क्या करेंगे, ना तो इसको ज़िंदा रखेंगे, इनकी उम्मीद ज़िंदा रखेंगे, इसको मार देंगे। कैसे मारेंगे, इसके हार्ट वगैरह, किडनी वगैरह, जो भी इसके यूज़फुल जो इसके शरीर के अंग हैं वो निकाल लेते हैं, और निकाल करके क्या करते हैं, वो उन अंगों को बेच देते हैं। और यहाँ से क्या होता है कि कोरोना पेशेंट की डेथ होती है तो उसकी डेड बॉडी किस में जाएगी, उसकी डेड बॉडी जाएगी एक ताबूत में, ठीक है ना। इसकी डेड बॉडी एज इट इज इसमें ले गए, और ले जाके डायरेक्ट कहाँ जाएगी, सीधे शमशान घाट जाएगी। वहाँ पे गए, समेत ताबूत जला दिया, पता भी नहीं चला कि अंदर वाला इंसान किस वजह से मरा है, यूं कर दिया, इनको लूट लिया, इनको लूट लिया, और यूँ नहीं पता कि भाई साहब इतने पैसे लेकर जाओगे। तो मतलब सोचो, ऐसे देश ने, अपना देश मतलब इस पेंडेमिक से जूझ रहा है, बट ये कई अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अवगत करवाना चाहता हूँ। डॉक्टर्स नर्सेज की मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि हमारी खुद की फैमिली में, खुद के रिलेशन में बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे नर्सेज हैं, ठीक है। तो उनकी तो मैं खुद रेस्पेक्ट करता हूँ, उनकी क्या, मैं देश के सभी डॉक्टर्स के दिल से सैल्यूट करता हूँ जो ईमानदारी से काम करते हैं, और बेईमानों के लिए मेरी जूती भी सलाम नहीं करती। सिंपल सी बात, दैट्स ऑल, ओके। ये बात रही, ठीक है, बस यही मेरे को बताना था। सो बी अवेयर कि कोई ऐसा हो तो कंडीशन। और देखो ऐसी कंडीशन पता कहाँ चली कि मतलब कुछ एक ने ज़बरदस्ती करके खोल लिए इनको, क्योंकि ऐसा शक हो जाता है ना, फिर खोल लेते हैं, और खोलने के बाद ऐसी कंडीशन सामने आई कि ऐसा ऐसा भी कुछ हो रहा है।
बाकी हमारा मोटिव किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ये हम पहले बताते हैं कि कोई ऐसे कह दे कि आपने ऐसा क्यों कहा, ऐसा हमारा कोई मोटिव नहीं है। हमने एक सच बताया, जो सच था वो आपको बता दिया। अब चलते हैं आगे। कैसा, अब देखो बात चल रही थी अपने इस पे कि आर्द्रता यहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है, सर्दियाँ कम होती हैं, आर्द्रता ज़्यादा होती है। अब सपोज को घर वालों को आपने कहते हुए कभी सुना होगा क्या, कि बेटा अब सर्दियाँ चली गया, मतलब सर्दियों के बाद भी बारिश आती है और गर्मियों के आने से पहले भी बारिश आती है, तो क्या बोलते हैं कि मौसम बदल रहा है, मौसम की तरह तुम भी बदल दो ना जाओगे, कि अब आपका मौसम बदल रहा है, आप क्या करो, थोड़ा सा तबीयत का ध्यान रखो। और बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में घर वाले ये बोलते हैं कि बेटा तबीयत का विशेष तौर से ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि इस टाइम देखो बरसात का भी, अभी बरसात का मौसम चल रहा है ना, अभी मतलब बस मान लो गया ही है, चल भी रहा है अभी तक। तो इसमें क्या होता है, इसमें नई नई बीमारियां ईजाद होती हैं, फंगस वगैरह ज़्यादा होती है। तो यहाँ आप देखो, अभी इस कंडीशन पे तो 24 आवर्स बरसात साया रहता है। तो यहाँ का हेल्थ सिस्टम, जो यहाँ का हेल्थ सिस्टम है, जो स्वास्थ्य जो इनका है, हेल्थ सिस्टम खराब है। कैसा है, हेल्थ सिस्टम क्या आएगा, यहाँ का हेल्थ सिस्टम खराब है। ओके, और यहाँ के लोग क्या करेंगे, अब देखो इतनी बारिश होगी, मान लो आज यहाँ बारिश हो रही है, पानी गिरा हुआ है, पानी में कैसे खेती करेंगे। तो यहाँ के लोग कैसी खेती करते हैं, यहाँ के लोग आज मार कर भाई साहब ज़बरदस्त दिक्कत हो रही है, क्या क्या ही करें, बट चलो कोशिश करते हैं जितना चल पाता है उतना। मतलब ये मत कहना कि बार रही क्या कर रहे हो, मिटाना जाए, थोड़ा एडजस्ट, थोड़ा आप आए, थोड़ा हम आए, थोड़ा आप आओ, इतना मिल के एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ के लोग कैसी खेती करते हैं, यहाँ के लोग करते हैं घुमंतु कृषि करते हैं। कैसी कृषि करते हैं, घुमंतु कृषि करते हैं। ओके, इतनी बात है। घुमंतु कृषि को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, चल जा यार क्यों जान खा रहे हैं हमारे, इसको बोलते हैं झूम कृषि। क्या बोलते हैं, झूम बराबर, हाँ, तो क्या बोलते हैं, झूम कृषि। इसको ही बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इंग्लिश में बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ओके, ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ चुकी है। इतनी बात समझ में आ गई ना, तो अब बात करते हैं कि सर यहाँ पे वनस्पति कौन सी पाई जाती है। यहाँ पे भाई साहब ये बात बताओ, यहाँ पे वनस्पति मतलब कौन कौन से पेड़ हैं जो हम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। देखो इंडिया इसके आसपास ही नहीं है, इंडिया का कोई संबंध ही नहीं है, तो बहुत ऊपर रहेगा इससे। इंडिया तो रहेगा 23-23.5 डिग्री के आसपास वहाँ रहेगा, क्योंकि कर गुजरती है भारत में, तो उसके अप्रोक्सीमेट वाला एनवायरनमेंट उसमें आएगा, ठीक है ना। उसके अप्रोक्सीमेट वाला जैसा आएगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा वातावरण भारत में भी है, ठीक है। अब ये बात बताइए हमें, तो बाकी बात छोड़िए, बाकी सब मोह माया है। आप तो ये बताइए कि यहाँ पे वनस्पति कौन सी है, वनस्पति ये कैसी बात कर दी, मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे, पेड़ कौन कौन से पाए जाते हैं। तो देखो पेड़ कौन कौन से पाए जाते हैं, आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक सर हैं, उन्होंने हमें बताया था, तो मतलब एक उन्होंने एक फॉर्मूला सा बताया था, वही मैं आपको बता देता हूँ, है ना। अब एक्सेप्ट करने में क्या है कि हमें उन्होंने बताया था और हम भी आपको बता देते हैं। सर का नाम हम नहीं ले सकते, उसका देखो कुछ हमारी कुछ मर्यादाएं होती हैं चैनल की, हमारे नहीं, मतलब हम तो ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट चैनल की कुछ मर्यादाएं होती हैं और उन मर्यादाओं को लांघने की कोशिश हम नहीं कर सकते। ओके, तो देखो क्या होता है, एक उन्होंने बोला बेटा कि एक रिम लेके आ, क्या लेके आ, एक रिम लेके आ, मैंने कहा लिया है सर। अब एक डीजे लेके आ, क्या लेके आ, डीजे, डीजे मतलब डीजे, और इसको शुरू कर दे। आज ये मारकर पता नहीं क्या ही चाह रहा है हमसे, इससे आप रिक्वेस्ट करो ना कि मारकर भाई साहब चल जाओ थोड़ी देर। हाँ अब चल रहा है कुछ, रिम डीजे ऐसा, देखो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस एडजस्ट करना। देखो मेरे बस की बात नहीं है, मैं क्लास बस ये काम कर सकता हूँ कि अभी आपकी लगभग 25-30 मिनट क्लास यहीं पे स्टॉप कर सकता हूँ, इतना ही काम कर सकता हूँ। और 2 जगह होने के बाद फिर टुकड़ों में इनको वापस जोड़ना, तो फिर कितनी मुश्किल होती है सोच के देखो एक बार। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, बाकी समझ में तो आ रहा है, मेरी आवाज़ सुनने की कोशिश करना, आगे पीछे कुछ हो रहा है तो एडजस्ट कर लेना, इतना भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बस थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है। ओके, अब मैं तो यहाँ से पूरी कोशिश कर चुका हूँ, मेरे खुद की नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, टेक्निकल जानकारी अब प्रेम मेरे पास है नहीं, बना तो बताया था कि ये दिक्कत हो रही है। अब देखो रिम डीजी एस आर की, बेटा रिम लेके आ, डीजे बजा और शुरू हो जा। मैंने कहा गुरु जी मन तो नाचने को नहीं आया, बोल नाच रहा नहीं आया तो गाना साल। अब देखो आर का मतलब,
आर मीन्स रोजवुड। अब देखो ये नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे, आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म बता दी, बस इतना बता सकता हूँ, रोजवुड। आर का मतलब रोजवुड। आई का मतलब मैं इबोनी, आई का मतलब इबोनी। एम का मतलब महोगनी, रोजवुड, इबोनी, महोगनी। डी का मतलब डाई हार्ट, कि मैं आपका इस साइड पता नहीं यहाँ दिक्कत कर रहा है, डाई हार्ट। कौन सा हार्ट? डाई हार्ट। रोजवुड, इबोनी, महोगनी, डाई हार्ट। अब आप कहोगे ये पेड़ पौधे दिखाओ, तो भाई साहब ने मैं देखा, ने हमारे पापा जी देखा, ने हमारे दादाजी देखा, ने हमारा परदादा देखा, ने हमारे खानदान में कहीं देखा। ठीक है, अगर आपको देख के आना है तो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में जाना, मैप में ढूंढना कौन सी कंट्री है, वहाँ घूम के और वहाँ जाके देखे आना, हम आपको फुल इजाज़त देते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। डाई हार्ट। जी का मतलब जी मतलब ग्रीन कॉर्न, ग्रीन हर्न, ग्रीन हर्न, ग्रीन हर्न। ओके, अब कुछ नाम में अंतर मिल सकता है, कहीं ग्रीन हॉर्न लिखा हुआ, कहीं ग्रीन हर्न लिखा हुआ, समझ आइएगा। रोजवुड, इबोनी, महोगनी, डाई हार्ट, ग्रीन हर्न। ओके, उसके बाद क्या बचा? उसके बाद दो बच के आपके एस आर बॉन्ड, एस आर। क्या ही सारे पता नहीं, आज स्क्रीन भी बहुत भयंकर गर्म हो रही है आज तो। राम राम, ब्लास्ट ब्लास्ट मत तो जा रहे। हाँ जी, तो एस आर, मैं सर स्क्रीन को बार बार कर रहा हूँ, लेकिन कलम में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो आपको वेट तो करवा रहे हैं, बट हमें भी अजीब लग रहा है कि क्या हो रहा है मेरे, लेकिन मेरे खुद के हाथ में नहीं है। एस आर, वो देख रहा आपके सामने, मैं आर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और नहीं लिखा जा रहा। मैं क्या क्या ही कर सकता हूँ, रबड़ बिल्कुल पटापट चल रहा है। अरे रबड़ नहीं चाहिए हमें, ऐसा। चलो यहाँ लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, यहाँ बीच में नहीं लिखेंगे। एस आर, एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है आपका सिनकोना। एस का मतलब सिनकोना, और आर का मतलब रबर या फिर रबड़, कुछ भी बोल दो, या तो रबर बोल दो या रबड़ बोल दो। ओके, कौन कौन से हुए? रिम डीजी एस आर के बेटा, रिम ला, डीजे बजा, शुरू हो जा। रोजवुड, बोली मेरे साथ, रोजवुड, इबोनी, महोगनी, डाईहट, ग्रीन हॉर्न, सिनकोना और रबर। ये कौन से यहाँ पे पाए जाते हैं? वृक्ष। ओके, ये आपका पहला क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया? पहला आपका कंप्लीट हो गया। ओके, और जो देख लो, मारते हैं रिपीट। चलो, विषुवत रेखा की बात कर ली, इसकी अपन ने पूरी, मतलब विषुवत रेखा की बात कर ली पूरी। 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में पाया जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा, वाष्पन ज़्यादा, वर्षा ज़्यादा, सब कुछ ज़्यादा। डेली 4 बजे बारिश कितनी हो गई? 200 सेंटीमीटर। वनस्पति बहुत अच्छी होती है, सघन वनस्पति होती है, ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव फॉरेस्ट होते हैं। कौन से? कॉम्पिटिटिव। और 3 स्टेज फॉरेस्ट होते हैं। कौन से? 3 स्टेज, त्रिस्तरीय। द नेक्स्ट इज लीचिंग ज़्यादा होती है। क्या होती है? लीचिंग ज़्यादा होती है। इकोनॉमिकली ये पेड़ यूजफुल नहीं होते, लेकिन एनवायरमेंटली रूप से यूज होते हैं। और लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है इनमें। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। विंटर यानी सर्दियाँ यहाँ पे कम होती हैं, लेकिन आर्द्रता अधिक रहती है, इसलिए हेल्थ सिस्टम खराब रहता है, और घुमंतु कृषि यहाँ पर की जाती है। ठीक है, उसके बाद अगली बात की कि रिम दीजिए और शुरू हो जाइए। रिम का मतलब रोजवुड, इबोनी, महोगनी, डाईहार्ट, ग्रीन हॉर्न, सिनकोना और रबड़। ये यहाँ की क्या बात है? यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है, सिनकोना और रबड़। ठीक है भाई साहब, ये वनस्पति पाई जाती है, मान लिया आपकी बात। आगे चलिए, अब इसको आपको यहाँ समझा देते हैं। ये रहा,
इसी चीज़ को यदि हमारे द्वारा लिखित रूप में देखना चाहते हो, बस देखने लायक क्या आता है, हालत में तो नहीं लिखते हम, इतना गंदा लिखते हैं। लेकिन देखो हमें खुद को समझना होता है, आपको तो हम समझा ही रहे ना, तो आपको तो वैसे डरने की जरूरत नहीं है। देखो क्या होता है, इकोनॉमिकली यूजफुल नहीं होता है बट एनवायरमेंटली यूजफुल होता है। और कौन सी मिट्टी होती है इसमें, लेटराइट मिट्टी होती है। विंटर बहुत कम होती है, आर्द्रता अधिक होती है, हेल्थ सिस्टम खराब होता है, शिफ्टिंग या घुमंतु कृषि होती है। और ये रहा रिम DGSR, और रिम DGSR के बीच में मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। ठीक है, मुद्दा ये आपका यहीं पे समाप्त हो चुका है। इस चीज़ का क्या हो चुका है, मुद्दा यहीं पे समाप्त हो चुका है। ओके भाई साहब, यहीं पे समाप्त हो चुका है। अब चलिए आगे, अब किसकी बात करते हैं, अब अगले 2 नंबर क्लाइमेट की बात करते हैं। किस नंबर की, 2 नंबर की। 2 नंबर कौन सा है, अब इनमें से लेंगे कौन सा, ईस्ट वाला, ईस्ट वाला और वेस्ट वाला लेंगे। कौन सा लेंगे, ईस्ट वाला और वेस्ट वाला। तो यहाँ से यूँ चलते हैं, यूँ यूँ चलते रहते हैं। तो पहले किसकी बात करेंगे, अब 2 नंबर क्लाइमेट लिखिए, 2 नंबर क्लाइमेट लिखिए। कौन सा, वेस्टर्न कोस्टल, वेस्टर्न कोस्टल क्लाइमेट, वेस्टर्न कोस्टल क्लाइमेट, कोष्टक में लिख दीजिए पश्चिम तटीय जलवायु प्रदेश, पश्चिम तटीय जलवायु प्रदेश के बारे में अपन पूरी बात करते हैं। ओके, अब देखिए ध्यान से, वेस्टर्न कोस्टल पश्चिम तटीय की बात करते हैं, पश्चिम तटीय को डिटेल से जानते हैं। हेडिंग लगा लीजिए आप, पश्चिम तटीय क्या होता है। अब देखो यहाँ पर इंडिया की कुछ कुछ क्वालिटीज मिलनी शुरू हो जाती है, पश्चिम तटीय में इंडिया आ जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, ध्यान से दीजिएगा। अब किस पे चलते हैं, इस डायग्राम पे। ये आपको कहाँ से कहाँ दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है। अब देखो इसमें ये नीचे वाला तो आपका हो गया, इन भाई साहब का तो काम हो गया पूरा। ये तो यहाँ से निकल लिए, निकल लिए, ठीक है, निकाल लो। अब क्या बचा आपका, 10 डिग्री से लेकर के कितने डिग्री के बीच में, 30 डिग्री के बीच में। तो क्या लिखना है मेरे को लिखना है कहाँ से कहाँ तक, 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ में जाओ, या फिर 10 डिग्री से 30 डिग्री साउथ में जाओ। कौन सा क्लाइमेट मिलेगा, वेस्टर्न कोस्टल क्लाइमेट। और आपने यदि एक बात नोटिस की हो तो भारत का विस्तार भी इसी के बीच में आता है मेरे भाई, भारत भी इसी के अप्रोक्सीमेट आता है। कौन सा, भारत में भी यही लगभग वातावरण पाया जाता है। देखिए कर्क रेखा आ गई इसमें, 23.5 डिग्री कर्क रेखा आ गई, जो कहाँ से गुजरती है, अपने कहाँ से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 स्टेट से गुजरती है। ठीक है ना, ठीक है ना, इन 8 स्टेट से गुजरती है। मिजोरम से गुजरती है, मणिपुर से गुजरती है, या आप बताओ, 7 मैंने बता दिए, मिजोरम या मणिपुर में, आप बताओ एक। ठीक है, चलो भाई साहब, इतनी बात होगी आपकी, कहाँ से गुजरती है वो बात आप लोग बता दो कि भारत में कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। 8 इस राज्यों से गुजरती है, 7 हम बता देते हैं, 7 हम बता देते हैं, हम 8वां भी बता देंगे, बट 7 हम बता देते हैं। और 7 की आपको ट्रिक भी याद करवा देंगे, बिल्कुल याद करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है, इस वातावरण को ध्यान समझने का, वेस्टर्न कोस्टल क्लाइमेट। ओके, ध्यान से समझते हैं, दत्तचित होकर के। चलिए, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें उष्ण कटिबंधीय, कैसे कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होता है। कैसे होता है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होता है। और ये मरुस्थल लगभग कहाँ पाया जाता है, ये मरुस्थल, देखो एक बात आपको बताऊँ, लगभग लिखना हो ना तो मैथ्स के अकॉर्डिंग ऐसा सिंबल आता है, लगभग ऐसे, ठीक है ना। तो ये लगभग कहाँ पाया जाता है, ये आपका अप्रोक्सीमेटली कैसे होता है, ये वेस्ट में ज़्यादा आता है। कैसा, वेस्ट, जो पश्चिमी दिशा है उस साइड मरुस्थल ज़्यादा मिलेगा। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, अपने इंडिया में मरुस्थल कहाँ पे है, इंडिया में मरुस्थल वेस्टर्न साइड में है, पश्चिम दिशा की तरफ है, क्योंकि राजस्थान भारत के पश्चिम की तरफ है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इनके बीच में क्या है, यहाँ पर राजस्थान में कौन सी, राजस्थान में भी कौन सी दिशा में फिर आ रहा है,
इंडिया में पश्चिम दिशा में हो गया। फिर राजस्थान के अंदर चलिए, राजस्थान में भी वेस्टर्न जो जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर जो दुर्बल है उनमें चलता है ना, तो वहाँ पर भी पाया जाता है। तो यानी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कहाँ पर, और ये मरुस्थल कहाँ पर होता है, लगभग पश्चिम की तरफ। अब देखिए उष्ण कटिबंधीय है तो तापमान यहाँ पे ज़्यादा, और कितना, लगभग 27 डिग्री तापमान। अब आप कहोगे 27 डिग्री तो वहाँ भी था, बिल्कुल यहाँ भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता तापमान, यहाँ पे बढ़ती बढ़ती गर्मी पाई जाती है, लगभग 27 मिनट। और इस मरुस्थल में क्या होती है, इस मरुस्थल में होती है सोने की, इसमें होती है नदियाँ, नदियाँ मरुस्थल में क्या होती हैं, नदियाँ। बट नदियाँ किसकी भरी होती हैं, नदियाँ भरी होती हैं मिट्टी की, यानी इसके अंदर मिट्टी पाई जाती है। कितनी अच्छी बात है, मरुस्थल में क्या पाई जाती है, मरुस्थल में मिट्टी पाई जाती है। कितनी बड़ी बात बताइए आपको, तालियां बताइए। अब देखिए मिट्टी तो पाई जाती है, लेकिन इस मिट्टी के अंदर भाई साहब वृक्ष पाए जाते हैं खतरनाक वाले, हैं खतरनाक वृक्ष। कौन कौन सा, आपने नाम सुना हो तो, नाग फनी इज वेरी सनी देओल, नागफनी, कैक्टस, कैक्टस देखा है, एक काम करना, आज कैक्टस देखना, उसके ऊपर बैठ जाना। कैक्टस, खजूर, लंगूर के हाथ लगा खजूर, नागफनी, कैक्टस, खजूर, ये सब। इसके अलावा और बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, कौन कौन से, जैसे समझ लीजिए मरुस्थल में पाए जाने वाले जितने पेड़ पौधे होते हैं ना, मरुस्थल में जो मरुस्थल में पाए जाते हैं ना, वो पेड़ पौधे सब इसमें आते हैं। तो यानी नागफनी है, कैक्टस है, खजूर है, ये सब किस में होते हैं, ये आपके उष्ण कटिबंधीय जो आपका है ना वेस्टर्न कोस्टल क्लाइमेट, इस प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ जो है ना ऑस्ट्रेलिया में जो 3 जो मतलब बड़े बड़े मरुस्थल हैं ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया के 3 बड़े बड़े मरुस्थल कौन कौन से हैं, एक तो है ग्रेट सैंडी, एक तो है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, दूसरा क्या है, दूसरा है गिब्सन, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, और तीसरा क्या है, विक्टोरिया। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये तीनों के तीनों ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। बात समझ आ गई, गिब्सन है, ग्रेट सैंडी है, और विक्टोरिया, ये तीनों के तीनों कहाँ पाए जाते हैं, तीनों के तीनों मरुस्थल ही कहाँ पर हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। मेरे भाई याद रख लेना, तीनों रट लो। ओके, चलो, 2 क्लाइमेट, 2 अपन जलवायु प्रदेश देख चुके हैं। इसके किसके अनुसार अपन देख रहे थे, किसके अनुसार, आपके कोपेन क्लासिफिकेशन के अनुसार। पहला आपको बता दिया, अब दूसरे को भी आपको पूरा बता दिया, रिपीट इसको करेंगे बाद में, छोटा सा था। आगे चलते हैं तीसरे पे, चलिए 3 नंबर कौन सा, वेस्टर्न हो गया, तो इसके अपोजिट बचा छोटा सा क्या, ईस्टर्न, ईस्टर्न, ईस्टर्न कोस्टल, ईस्टर्न कोस्टल क्लाइमेट, ईस्टर्न कोस्टल क्लाइमेट, चलो बता दो, वो भी चेप दो, यानी पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश। उसका नाम क्या था, इसका हिंदी में नाम क्या था, हिंदी में लिखवाया था कि मैंने क्या, इसका हिंदी, हाँ पश्चिम तटीय जलवायु, तो वो पश्चिम तटीय देखिए, ये कौन सा तटीय हो गया, ये आपको होगा पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश। ओके, गॉट द पॉइंट, डन डन डन, बात समझ में आ गई। पूर्वी तटीय जलवायु प्रदेश, इसमें क्या होता है, इसमें तापमान अप्रोक्सीमेट लगभग 18 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। कैसा, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, यहाँ पे बरसात के मौसम ज़्यादा होते हैं, यानी रेनिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है। कितनी होती है, लगभग 150 सेंटीमीटर तक है। तो गुरुजी ये ज़्यादा इकट्ठा हुई, ज़्यादा भी नहीं, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा थी, बट इसमें भी तो ज़्यादा ही है ना, इसमें तो क्या है, ज़्यादा है। ओके, चलो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वही बात, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी में कौन सी कृषि होती है, झूम कृषि होती है, झूम बराबर झूम कृषि होती है। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है, रेनिंग ज़्यादा होती है, लगभग 150 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट, झूम कृषि होती है, और लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्या बचा, आगे आपका इसी में आता है
कि इसमें कौन सी हवा चलती है, इसमें आपकी पूर्वी हवा चलती है। कौन सी हवा चलती है, पूर्वी हवा। और ले जाए मुझे कहाँ ये हवाएं, इसको बोलते हैं व्यापारिक पवनें। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्यापारिक हवा। पूर्वी हवा जो चलती है उसको क्या बोलते हैं, व्यापारिक हवा। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर खनिज का रिसाव होता है। किसका, खनिज का रिसाव होता है मेरे भाई, याद रखना इस चीज़ को कि पूर्वी हवा चलती है और व्यापारिक हवाएं बोलते हैं इसको। और यहाँ पे क्या होता है, खनिज का रिसाव होता है, यानी खनिज यहाँ से निकलता है। ये आपका पूर्वी तटीय कंप्लीट। मान लो गुरुजी 3 चिप दी थी देर में, बिल्कुल। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पहले पहले सलटा लो, जो बड़े बच्चे हैं उनको बाद में ठोक लेंगे। चलो अब अपन यहाँ पे चलते हैं। देखो रिपीट एक साथ करूँगा, वो बड़ा था इसलिए उसको करना ज़रूरी था, इनको एक साथ कर देंगे। ईस्टर्न हो गया, वेस्टर्न हो गया, ओके। यानी इसको यहाँ से चिपका दो, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। ये आपका ईस्टर्न हो गया, ओके ठीक है भाई साहब। अब क्या बचा, ये बचा कौन सा, ये आपका बचा सूडान या फिर सवाना टाइप क्लाइमेट है। तो हेडिंग लगा लीजिए नंबर 4 क्लाइमेट इज, नंबर 4 क्लाइमेट की हेडिंग लगा लीजिए मेरे भाई, लगा लीजिए 4 नंबर। और लिखिए सूडान या सवाना टाइप क्लाइमेट है। अब आप पूछोगे इसकी हिंदी क्या है, तो भाई साहब सूडान को हमारी हिंदी में सूडान बोलते हैं, सवाना को हमारी हिंदी में सवाना बोलते हैं। टाइप का मतलब प्रकार और क्लाइमेट का मतलब जलवायु, यानी सूडान या सवाना प्रकार की जलवायु, नाना प्रकार की जलवायु, नाना प्रकार मतलब नाना पाटेकर, ओके। इसमें देखो सूडान या जो आपका सवाना है, इसमें रेनिंग होती है 60 to 100 सेंटीमीटर, 60 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वर्षा होती है। और बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में तापमान कितना निकला, 23 डिग्री, 23 डिग्री, कितना तापमान लगभग 23 डिग्री होता है। और एक बात इसमें गजब की आई मेरे भाई, कैसी बात, इसमें रेड चेस्टनट सोइल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रेड चेस्टनट, यानी गहरे लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है। कैसी, लाल मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। गॉट द पॉइंट, समझ में आ गया, कर दीजिए थम्स अप, इतनी बातें समझ आ गई। सूडान या सवाना टाइप क्लाइमेट की बात कर रहे थे, 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यहाँ पर कौन सी, रेड चेस्टनट सॉइल पाई जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको डिटेल में समझ में आ चुकी है। देखो मैं कोपेन को इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि माना कि तुम साथ नहीं हो, मेरे दिल के पास नहीं हो। आज अपन कोपेन को पूरा चिपका के छोड़ देंगे। अगले वीडियो में आप बताना कि आपको कॉन्टिनेंट्स पहले, महाद्वीप पहले करवाने हैं या डायरेक्ट पहले इंडियन जियोग्राफी पे चलें, वो आप बताओगे, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। इसके भी कमेंट्स करें। देखो इंडियन हिस्ट्री में भी आज आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है पूरा। कैसा, आपका दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो गया है। मुगल या फिर जो वैदिक सभ्यता क्या स्टार्ट करना है वो आज जैसे कमेंट में बताओगे वैसे स्टार्ट करेंगे। और इसमें भी क्या हो जाएगा, आज आपका कोपेन तक कंप्लीट हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट मेरे को बताओगे कि क्या इंडियन ज्योग्राफी पहले करवानी है या पहले जो आपकी महाद्वीप वगैरह हैं, जो 7 महाद्वीप हैं और जो महासागर हैं, पहले वो करवाने हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर कमेंट में नहीं बताया तो तब तक मैं टॉपिक स्टार्ट नहीं करूँगा, पहले बता देता हूँ। ओके ठीक है, क्योंकि आप ही कमेंट की हमें प्रतीक्षा रहती है, हम वेट करते हैं और आप लेट करते हो। और वैसे कमेंट का आज आपको पता चल जाएगा, कमेंट अभी पॉलिटी वाली क्लास में देखना, शाम को बताएंगे आपको कमेंट कैसे करते हैं, कौन करता है कमेंट। और वाकई मज़ा आएगा उन स्टूडेंट्स को कि जिनकी वेटिंग लिस्ट में नाम आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। अब चलते हैं, इसके बाद क्या होगा, एकेशिया। इसमें देखो वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं, ध्यान देना। इसमें वृक्ष होते हैं एकेशिया वृक्ष। अब देखो नाम में इनके नाम रखने हमारा कोई याद नहीं है। एकेशिया वृक्ष, उसके बाद एकेशिया ब्यूटिया, कैसा या ब्यूटिया,
ये होता है लड़कियों के लिए, कैसा सुंदरता के लिए। 3 किलो का पेड़ उठाओ, 50 किलो का वजन पाओ, मतलब 40 किलो का डंडी लाओ, 45 किलो का क्रीम पाउडर पाओ। और अगर हमारे साथ आइए कभी बैठ के चाय पिलाएंगे आपको। सच बात बताएं, दूध पी रहे हैं लेकिन माना की चाय है। इसके बाद अब देखो सवाना टाइप क्लाइमेट है तो मतलब इसको कौन सी घास पाई जाएगी, यहाँ पर सवाना घास बोल दीजिए, या फिर इसको बोलते हैं एलिफेंट साइज ग्रास, यानी एलिफेंट के आकार की घास होती है सवाना घास, या फिर एलिफेंट साइज ग्रास पाई जाती है। कौन सी, सवाना या फिर एलिफेंट टाइप ग्रास पाई जाती है। ओके, इतनी बातें कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद यहाँ पर ले जाने कहाँ, 2 प्रकार की हवाएं चलती हैं। कौन कौन सी हवाएं चलती हैं, वो हवाएं हैं कौन कौन सी, कि रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसा। कौन कौन सी, हारमटन और खमसीन, हारमटन और खमसीन हवाएं यहाँ पर चलती हैं। तिरगड़ धा, बात समझ में आ गई, कर दीजिए थम्स अप। 4 आपके कंप्लीट हो गए, 4 कंप्लीट हो गए, 7 बाकी हैं। 7 आपके अगले 20 मिनट के हैं, चिपका के पूरा 1 घंटे में 1 मीटर कंप्लीट, 15 मिनट पे कराऊंगा रिवाइज, क्लास ऑफ। 4 कंप्लीट हो गए, कोई दिक्कत, कौन दिक्कत। हारमटन और खमसीन हवा यहाँ पर चलती हैं। कहाँ से कहाँ तक आपको देखने के लिए, 10 से 30 तक देखोगे आप लोग। आगे चलते हैं, अब 10 से 30 वाले तीनों आपके हो चुके हैं कंप्लीट। आगे बात करो, 10 से 30 वाले आपके हो चुके हैं कंप्लीट। अब चलते हैं किस पर, अब देखिए ये आपका कितना था, ये आपका। अब किसकी बात करते हैं, 30 से 45 वालों की, 30 से 40 या फिर 45 वालों की। ओके, तो अब 30 से 45 वालों की बात करते हैं। चलो भेजी कर लो, मार के लागो, एक मिनट आप वेट कीजिएगा। अब सोच रहे क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा जो सेट कर रहा हूँ उसको यार। आज पता नहीं क्या क्या दिक्कत आ रही है, इसकी सारी दिक्कत आज ही आनी थी क्या। लेकिन ये छोटो सोचो तो टॉपिक का आप कंप्लीट हो जाएगा, वरना तो आप कहते जान खा लेते मेरी कि पता नहीं क्या ही करते हैं, टाइम वेस्ट कर दिया हमारा। हाँ जी, अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, वो कहाँ गए सारे गए। हाँ जी, हारमटन की बात कर ली थी। आगे चलिए फटाफट थोड़ा खींचते हैं, ओके, टाइम बहुत वेस्ट के लिए। अब आता है 5 नंबर क्लाइमेट, कौन सा 5 नंबर क्लाइमेट, कौन सा, ध्यान से देखो 5 नंबर कौन सा है, ये रहा, कौन सा, बी, ये रहा। चलो 5 नंबर ले लेते हैं, बी का मतलब भूमध्य रेखीय। तो 5 नंबर कैसा आपका, 5 नंबर आपका भूमध्य सागरीय कैसा सागरीय, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। ओके, भूमध्य सागरीय क्या होगा, भूमध्य सागर में देखो सागर की अप्रोक्सीमेट ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, तो कितनी, 90 सेंटीमीटर वर्षा, कितनी वर्षा, 90 सेंटीमीटर वर्षा। और समुद्र है तो तापमान कम ही होगा, यानी 15 डिग्री सेंटीमीटर पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। गोवा वाले बीच पे दोनों फोटो खींच के, 90 सेंटीमीटर वर्षा और 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। अब क्या मुद्दा है, मुद्दा ये है कि यहाँ पर देखो भूमध्य सागर के आसपास, जो आपका भूमध्य सागर, जो आपका मेडिटेरेनियन सी है, उसके आसपास जो भी वातावरण होता है उसमें जो आपके जो रसदार फल होते हैं ना, कैसे, कौन से फल, रसदार फल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि जो रसदार फल होते हैं ना वो फल पाए जाते हैं। अब रसदार फल कौन कौन सा होंगे जी, जिया मान लो संतरो है खाना नहीं है किसी को, यहाँ पे सिर्फ मैं आपके लिए लेके आऊँ, मौसमी है, क्लास के बाद बटेंगे भंडारे में, मौसमी है,
नींबू है। अब लोगे तो एक एक मिलेगा, बाद में भंडारे में फुल मिलेंगे आपको, जितने मर्जी उतने लेना। तो इसलिए थोड़ा वेट कर लो, लास्ट में आपको बांटते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन से जो रसदार फल होते हैं वो पाए जाते हैं, संतरा है, मौसमी है, नींबू है, कीनू है, ये सब पाए जाते हैं इसमें, ओके। और इन रसदार फलों की क्या बनती है, इनकी बनती है शराब की थोड़ी महंगी बोतल, शराब की थोड़ी थोड़ी पिया करो। और शराब सर्वाधिक बनती है, शराब बनती है और शराब सर्वाधिक बनती है। कैसी बनती है, सर्वाधिक बनती है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश इतना ही है, बस छोटे छोटे प्रदेश हैं, ज़्यादा जरूरत नहीं है इनकी। कौन सा, भूमध्य सागरीय में वर्षा लगभग 90 सेंटीमीटर, 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, रसदार फल पाए जाते हैं। कौन कौन से, संतरा, मौसमी, नींबू, ये सब रसदार फल। शराब बनती है इनकी, और शराब कितने, 90 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कितने सेंटीमीटर तक, लगभग 90 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होती है। शराब बनती है सर्वाधिक, ओके। इतनी बात क्लियर। मुझे तो बहुत फास्ट चालो, फास्ट कौन चालू, बहुत देर चालू क्या, 5 मिनट का काम है। ये आपका बी कंप्लीट हो गया। अब किसकी, एस, एस मीन्स स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। कैसा प्रदेश, एस मतलब आपका स्टेपी तुल्य। एस का मतलब क्या है, कितना नंबर है, 6 नंबर। 6 नंबर कौन सा, एस का मतलब होता है आपका स्टेपी तुल्य। एस का मतलब स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। अब देखो इनमें वर्षा धीरे धीरे कम ही होती जा रही है। इसमें वर्षा कितनी, इसमें 50 से 70 सेंटीमीटर तक वर्षा। कितनी वर्षा, 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा और लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। एक बात है, इसमें मैंने आपको क्या नहीं बताया, ये जो भूमध्य सागरीय है ना, ये तीनों भूमध्य सागरीय, स्टेपी तुल्य और चाइना, ये तीनों ही कहाँ से कहाँ तक आएंगे, ये 30 से 45 के बीच में आएंगे। 30 से 45 या 40-45 के बीच में, ठीक है ना। तो 30 से 45 के बीच में आएंगे तीनों के तीनों क्लाइमेट, ओके। ध्यान रखना इस चीज़ का। स्टेपी तुल्य में क्या होगा, 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा और लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। और इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसमें पाई जाती है चरनोजम मिट्टी। अब भाई साहब चरनोजम नहीं तो मैं देखी नहीं मारता था, पढ़ता था देखी, तो मैं तो कौन जानूँ कौन सी मिट्टी है, ठीक है ना। चरनोजम मिट्टी। अभी मिट्टी कुछ नहीं बताऊंगा, जब मिट्टियाँ पढ़ाऊंगा तब मिट्टी बताऊंगा कौन सी मिट्टी कैसी होती है, ओके। रेतो ल्याशमेट है और थानम गिरशु, हाँ जी। तो चरनोजम मिट्टी पाई जाती है, ओके। अब भाई साहब अट्ठे पाए जाए घास का मैदान है, और मैदान बड़ा जोर जोर का, बड़ा सुना सुना रहे, ए डडा ठडा मैदान पाए जाए यहाँ 1750-5700 किलोमीटर दूर पाए जाए। यहाँ देखी जाएगी यहाँ कौन कौन से मैदान, प्रेरी, नाम तो सुना होगा, पंपास, और तेरी वो भी जानू, गए हो मैं दौड़ता हूँ, काल काल खेली गए हो, डाउन्स, और अरे वो बैठी मार कर नहीं, डाउन्स जानते हो, स्टेपीज, अरे इन गुण कौन है, इतने क्या है आपकी घास के मैदान है। कौन कौन से, स्टेपी है, डाउन्स है, पंपास है, और आपका प्रेरी है। प्रेरी, ये आपके घास के मैदान यहाँ पे पाए जाते हैं। यानी स्टेपी तुल्य जलवायु लगभग 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और चरनोजम मिट्टी। और इसमें कौन कौन से घास पाए जाते हैं, घास के मैदान, ये घास के मैदान है सारे, स्टेपी है, डाउन्स है, पंपास है और प्रेरी, ये घास के क्या हैं, ये हैं मैदान जंग का ऐलान है, ओके। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। कितने हो गए, 6, 7 नंबर, 7 नंबर कौन सा, 7 नंबर है चाइना टाइप क्लाइमेट। अब देखो नाम तो नहीं लेना चाहिए बट फिर भी ले लेते हैं। चाइना टाइप क्लाइमेट, चीनी तुल्य, चीनी तुल्य, चीनी कौन सी, गुड़ वाली चीनी, हाँ जी। गुड़ वाली चीनी कौन सी है, मार्केट में मिल रहा है स्पेशल 4150 रुपये किलो, काल लीजिए। वर्षा बहुत ज़्यादा, 170 सेंटीमीटर की अप्रोक्सीमेट वर्षा होती है यहाँ पे, 170 सेंटीमीटर की अप्रोक्सीमेट वर्षा होती है। चाइना तुल्य के मतलब ये मत जाना चाइना पे ज़्यादा जाना आराम से, ठीक है ना। चाइना के अप्रोक्सीमेट वाला मिल जाएगा, ठीक है, जो चाइना में है ना, जो चिंग चांग चू चा चू है वो वाला, ओके।
लगभग तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है रेड येलो पोर्टजल सॉइल। रेड मतलब वो कहते हैं ना, पोर्टजल मतलब दोमट, पोर्टजल मिट्टी जानते हो, पोर्टजल का मतलब यानी लाल पीली दोमट मृदा, ये लो शुद्ध हिंदी, लाल पीली रेड येलो पोर्टजल जो सॉइल, यानी लाल पीली दोमट मृदा, ये कहाँ पाई जाती है, इस चाइना टाइप क्लाइमेट में पाई जाती है। ठीक है, 7 वातावरण क्लियर हो गए। कहाँ तक क्लियर हो गए, यहाँ तक क्लियर हो गए बच्चे, कहाँ तक क्लियर हो गए, यहाँ तक। मैं फटाफट से इनको रिपीट मार देता हूँ, या फिर देखता हूँ पहले आगे अगर पेजेस बचे हुए हैं तो आगे पूरे करके भी रिपीट करेंगे। ठीक है, काफ़ी बचे हैं, बहुत सफिशिएंट लेते हैं, तो आज तो पेज ही मिटाने पड़ेंगे, इतने ज़्यादा पेज किस काम आएंगे। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये थोड़ा छोड़ दिया था अपने, ये तो आपको बता दिया पूरा मैंने। ये रहा, ये रहे आपके कौन कौन से, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश मैंने पूरा बता चुका हूँ आपको, क्या होता है इसमें क्या नहीं होता, ये पूरी आपके सामने डिटेल रही। स्टेपी तुल्य ये रहा आपका, और चाइना टाइप, ये रहा आपका चाइना टाइप क्लाइमेट। ओके, कौन सा टाइप क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट। तीनों की तीनों चाहो तो आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर नहीं चाहो तो आपको ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगी। ग्रुप आपको पता है कौन सा, रीड विद धुरीना ग्रुप। ओके ठीक है, इतनी बातें अपनी कंप्लीट हो चुकी है। कहाँ मिलता है, टेलीग्राम पे मिलता है ग्रुप। ओके भाई साहब, यहाँ तक बात होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, 7 आपके जलवायु प्रदेश हो गए। नेक्स्ट आता है 8 नंबर, और 8 नंबर क्या था, बीएससी बंसीलाल ने क्या किया, बीएससी किया तो बंसीलाल, अब बीएसएल बच गया, बंसीलाल की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं बंसीलाल। तो बंसीलाल मतलब बी, बी 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 का मतलब ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। कितना नंबर है, सॉरी बी क्या, 7 नंबर है, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। अब आप सोच रहे हो क्या पढ़ा रहे, मतलब क्या चल रहा है ये क्लाइमेट। अब ये कहाँ से कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके 45 से 60 डिग्री। जो अगले 3 है ना, देखो वो मैंने आपको पूरा बता चुका। शुरुआत वाले 0 से 10 के बीच में, 10 से 30 के बीच में, 30 से 45 के बीच में, 45 से 60 के बीच में, और 60 से 90 के बीच में, तो अगली पूरी आ जाएगी कहानी। ठीक है ना। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, 3 जो ब्रिटिश टाइप है, साइबेरियन है, और जो लॉरेंशियन है, ये तीनों ही कहाँ से कहाँ तक 45 से 60 डिग्री में पाए जाते हैं। ठीक है भाई साहब। तो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में क्या है कि ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में क्या पाया जाता है, इसमें 150 से लेकर के 170 सेंटीमीटर क्या होती है वर्षा, और लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या रहता है तापमान। 150 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड क्या रहती है वर्षा, और लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या रहता है यहाँ का तापमान। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगला है, यहाँ पे कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं चेस्टनट वृक्ष। कैसे वृक्ष है, चेस्टनट वृक्ष। और चेस्टनट के साथ आपको क्या मिलेंगे, पर्णपाती वृक्ष। कैसे वृक्ष, चेस्टनट या फिर पर्णपाती वृक्ष। आपने कभी फिल्मों में एक सीन देखा होगा कि जंगल सा होता है, उसमें पेड़ों से पत्ते गिरते ही रहते हैं, गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं। वो यहीं का वातावरण होता है, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट होता है, और यहाँ पे पेड़ों से पत्ते गिरते ही रहते हैं, गिरते ही रहते हैं, गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं। ओके, यहाँ पे वर्ष भर वर्षा चलती है। कैसी, वर्ष भर वर्षा चलती है। कैसे, आपने कभी नोटिस किया किसी जो बहुत सारी बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्में होती हैं, उनमें ब्रिटिश के देखो ब्रिटेन का सीन आता है ना, ब्रिटेन साइड जो उनका सीन आता है, तो उनमें लगभग बारिश का सीन आता है, बारिश होती रहती है वहाँ पे अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पे लगभग वर्ष भर वर्षा चलती रहती है। क्या है कि वर्ष भर यहाँ पे वर्षा चलती रहती है। और ये क्लाइमेट जो है ना, ये बेस्ट क्लाइमेट है लिविंग के लिए, रहने के लिए। यदि आपको अच्छा सबसे अच्छा क्लाइमेट चाहिए तो आप ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में रहिए। 45 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 45 डिग्री से नॉर्थ से
60 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ के बीच में रहिए आप। तो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में क्या है, 150 से 170 डिग्री वर्षा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, चेस्टनट यहाँ पे वृक्ष, पर्णपाती वृक्ष और वर्ष भर वर्षा होती है और यहाँ पे बेस्ट लिविंग के लिए एनवायरमेंट है। ओके, अगला अगला आता है आपका बी हो गया बंसीलाल, तो बी एस का मतलब, अगला आता है 9 नंबर कौन सा, एस मतलब साइबेरियन टाइप क्लाइमेट। कैसा, साइबेरियन, याद सुना आपने, साइबेरिया से वो कुछ हम यहाँ पे चल कर आते हैं अपने केवलादेव रणथंबोर में, तो वो वही साइबेरिया। ओके, वही साइबेरियन टाइप क्लाइमेट की अपन बात करेंगे। ठीक है, कर लियो, मान के रहो। साइबेरियन टाइप का होगा, इसमें लगभग 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। देखो पेन अब वापस इसको पता चलेगा कि मतलब ये नकटे पढ़ के रहेंगे, तो ये भी वापस चलना शुरू हो गया बिल्कुल अच्छे से। 50 सेंटीमीटर वर्षा और 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। 0 से 10 में क्या होती है, बर्फबारी। कैसा, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है बर्फबारी। कैसी बारी, बर्फबारी। कैसे होते हैं, बर्फबारी होती है। और यहाँ पे अब देखो बर्फ, जहाँ पे बर्फ़ गिरती है ना, वहाँ पे वृक्ष आपको कैसे दिखते हैं, बर्फ गिरते हैं तो वृक्ष कैसे होते हैं, वृक्ष आपके होते हैं ऐसे वृक्ष होते हैं। कैसे, मतलब ऐसे पेड़, तो इन्हें क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं शंकुधारी। कैसे, क्या धारी, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी कैसे वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन। और शंकुधारी वनों में कौन कौन से आते हैं, शंकुधारी में आते हैं आपके देवदार, चीड़, पाइन, देवदार, चीड़, पाइन और स्प्रूस। देवदार, देवदार, चीड़, पाइन और स्प्रूस, ये वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन कौन से, देवदार, चीड़, पाइन, स्प्रूस। नेक्स्ट अगला, ये आपका क्लाइमेट हो गया 9 नंबर क्लाइमेट। 10 नंबर पे चलते हैं, बंसीलाल की बात होगी तो BSL, एल का मतलब 10 नंबर क्लाइमेट क्या है, 10 नंबर है आपका लॉरेंसियन तुल्य जलवायु, लॉरेंसियन टाइप क्लाइमेट। 10 नंबर कौन सा बात कर रहे हो, ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप, ऐसे बात ऐसे, ये रहा देखो बंसीलाल, देखो ये 10 नंबर हो गया। ये पूरी ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगे सब कुछ, कहाँ से कहाँ तक, ये भी आपके 45 से 60 डिग्री के बीच में रहता है, 45-60 के बीच में। लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट में क्या होगा, इसमें वर्षा होती है, इसमें 120 सेंटीमीटर तो वर्षा और 0 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। कितनी वर्षा, 120 सेंटीमीटर वृक्ष वर्षा और 0 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या रहता है, इसमें तापमान रहता है। और इसमें कौन कौन से वन पाए जाते हैं, इसमें ओक, इल्म, विला। अब देखो इन वृक्षों के नाम रखने में मेरा कोई हाथ नहीं है, जैसे नाम मुझे मिले मैंने आपको दे दिए। पॉपुलर, ये वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन से, ओक, इल्म, विला और पॉपुलर वृक्ष, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। किसमें, लॉरेंशियन तुल्य जलवायु में। लॉरेंशियन तुल्य जलवायु क्या होती है कि 120 सेंटीमीटर तो इसमें वर्षा होती है और 0 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक वर्षा होती है। कौन कौन से, ओक, इल्म, विला और पॉपुलर नामक वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपके समझ में आ चुकी है। अब आपका द लास्ट कौन सा बचा आपका, देखो अंतिम कौन सा बचा था, अंतिम कौन सा बचा आपका, टेगा एवं टुंड्रा। और टेगा और टुंड्रा कहाँ तक है, 60 से 90 उत्तर में और 60 से 90 दक्षिण में। 60 से उत्तर 90 और 60 से 90 उत्तर में और 60 से 90 दक्षिण में। ओके, तो अंतिम 11 नंबर लिखिए कौन सा, टेगा एंड टुंड्रा। ये 60 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ में और 60 डिग्री 90 डिग्री से बीच में साउथ में। यहाँ पर तापमान बहुत कम रहता है और तापमान कम रहता है तो वर्षा भी बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है।
और यहाँ पर कैसे जंतु, यहाँ पे रेंडियर जंतु पाए जाते हैं, जो अपने बर्फ़ में जीते हैं, जैसे पेंगुइन होता है और जो आपके जो भालू होता है, ये कहाँ रहते हैं, वर्षा वाले इसमें मतलब इसमें जो टेंगा और टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं। कौन से हैं, टेगा और टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तापमान कम होता है, वर्षा कम होती है, बर्फबारी होती रहती है और यहाँ पे रेंडियर जंतु पाए जाते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। ये आपका कोपेन का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। इनके अकॉर्डिंग आप वो आइडिया लगा सकते हो कि इंडिया में कौन सा वातावरण कहाँ पाया जाता है कोपेन के अनुसार। ठीक है, इतनी बातें आपको पूरी समझ में आ जानी चाहिए। यदि बातें समझ में आ गई होंगी, ये आप चाहो तो नोट कर लेना, इसकी तो कोई ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ जी, कहाँ चलते हैं, ये तो हो गया ना। अब चलते हैं रिपीट, क्या करते हैं, रिपीट करते हैं फटाफट। ये विषुवत रेखा की बात कर ली अपने। विषुवत रेखा पूरा मैंने आपको पृथ्वी का बहुत बार समझा चुका हूँ, ये कि कहाँ से कहाँ तक कैसे पाया जाएगा। वो आपके सामने अक्षांश जो लिखे हुए हैं, उतने अक्षांश उत्तर में उतने दक्षिण में। वेस्टर्न कोस्ट रहता हूँ, वेस्टर्न कोस्ट में क्या होता है, जलवायु प्रदेश पश्चिमी तट 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ उत्तर में, और 10 डिग्री नॉर्थ साउथ से 10 डिग्री 30 डिग्री साउथ में। उष्ण कटिबंधीय यहाँ पे पाई जाती है, मिट्टी कैसी पाई जाती है, और यहाँ पे नागफनी, खजूर, कैक्टस वगैरह की क्या पाए जाते हैं, आपके वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद अगला क्या आता है, अगला आता है ग्रेट सैंडी, आपके 3 मरुस्थल, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। तीनों के तीनों कहाँ पाए जाते हैं, तीनों के तीनों आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अगला किसका है, ईस्टर्न कोस्टल क्लाइमेट है, लगभग तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड, तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड, और रेनिंग ज़्यादा, और जो आपका 150 सेंटीमीटर वर्षा, कितने वर्षा, 150 सेंटीमीटर की वर्षा, और लेटराइट वगैरह इन सब की बारे में बातें कर चुके हैं। पूरी पूरी डिटेल आपको कोपेन की मैं बता चुका हूँ कि कोपेन का क्लासिफिकेशन कैसे था, कोपेन को कैसे याद रखना है। छोटी छोटी मोटी मोटी बातें आपको बता चुका हूँ। डिटेल इसकी एक बार आप कहीं थ्योरी, यदि किसी थ्योरी की यदि आपके पास बुक हो गई तो उसमें इनकी डिटेल यदि लिखी हुई है तो एक बार वो ज़रूर पढ़ लेना। यदि नहीं है तो आपको ग्रुप में PDF मिल जाएगी, इनकी डिटेल एक बार ज़रूर पढ़ लेना। मोटा मोटा मैंने समझा दिया है, छोटा छोटा यदि कोई पॉइंट बचता है तो आप पढ़ लेना। और इंडिया से रिलेटेड इसको दोबारा एक बार बता दिया जाएगा, वो भारत की जब जलवायु करेंगे तब पूरा डिटेल से भारत की जलवायु आपको बता दी जाएगी। समझ में आया। ये आपके जो जितने प्रदेश थे उन प्रदेश, रसदार फल वाले, रसदार फल की बता दिया, रसदार फल कौन कौन से होते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, जो आपके मौसमी है। स्टेपी तुल्य में क्या होता है, इसमें घास वाले कौन कौन, जो चरनोजम मिट्टी पर जाते हैं, प्रेरी, पंपास, डाउन्स, ये क्या थे आपके, ये घास के मैदान हैं। स्टेपीज़, ये सब क्या है आपके घास के मैदान हैं, प्रेरी, पंपास, स्टेपीज़, डाउन्स। उसके बाद अगला चाइना टाइप में क्या होता है, चाइना टाइप कुछ नहीं, 170 सेंटीमीटर वर्षा होती है, रेड येलो मिट्टी पाई जाती है, रेड येलो जो चेस्टनट होती है मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद क्या होगी, ब्रिटिश टाइप में। ये सबसे रहने के लिए सबसे अच्छा क्लाइमेट कौन सा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि रहने के लिए सबसे अच्छा क्लाइमेट कौन सा होता है, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट है, ब्रिटिश टाइप है क्लाइमेट। ओके, द नेक्स्ट इज, अगली बात करते हैं साइबेरियन की। तो ये लगभग यहाँ पे बर्फबारी होती रहती है, शंकुधारी वृक्ष होते हैं, देवदार है, स्प्रूस है, चीड़ है। ये वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं। ये रहे देवदार है, चीड़ है, पाइन है, स्प्रूस है, ये वृक्ष आपके वहाँ पे पाए जाते हैं। और अगला उसके बाद किसकी बात की, अगला उसके बाद बात की लॉरेंशियन की। तो ये क्या होता है, इसमें ओक है, इल्म है, जो आपका विला है, जो आपका पॉपुलर वृक्ष है, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। और लास्ट किसकी बात की अपन ने, लास्ट बात की टेगा और टुंड्रा। तो यहाँ पे तापमान भी कम, वर्षा भी कम, लेकिन बर्फ ज़्यादा, बर्फ़ बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे रेंडियर जंतु पाए जाते हैं। किस जंतु पाए जाते हैं, रेंडियर जंतु पाए जाते हैं। ओके, इतनी बातें यदि आपको समझ में आ चुकी हैं तो मुझे फटाफट कर दीजिए थम्स अप। ये आज आपका कोपेन हो गया कंप्लीट। क्या हो गया, कोपेन आपका कंप्लीट हो गया। लगभग 1 घंटा 10 मिनट आज लगा और लगभग 1-1.5 घंटा पिछली क्लास में लगा था। इतनी बातें क्लियर। अब काम की बात क्या है, काम की बात 2-3 है। देखो, पहला तो क्या, आपका हिस्ट्री में आपको टॉपिक बताना है, हिस्ट्री क्लास में बता देना। वो उस क्लास के नीचे जाके कमेंट कर दो सारे के सारे कि ये टॉपिक हमें हिस्ट्री में करवा दो। ठीक है, इसमें अगला टॉपिक क्या लेना है, अगला भारत की ज्योग्राफी पे चलना है। इतना बताना आपको, भारत की ज्योग्राफी पहले करवाएं या फिर पहले महाद्वीप करवाएं, कॉन्टिनेंट करवाएं, महाद्वीप महासागर करवाएं, पहले आपको बताओ।
ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद अगले, ब्राइटनेस थोड़ी कम करते हैं, फ़ोन स्टोरेज स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है पावर। उसके बाद अगला क्या है, महाद्वीप हो गया आपके, महासागर, इनके बारे में पूरी आप बता दो क्या क्या करवाना क्या नहीं करवाना। अगली बात क्या रही, अगली बात ये रही कि यदि आपको वीडियो, और एक बात बता दो, आप पॉलिटी क्लास में आज चलो ना, पॉलिटी क्लास में आपको पिछली बार मैंने कोई टास्क दिया था, वो टास्क जिन जिन ने कंप्लीट किए हैं उनको देखना क्लास में क्या होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे ना तो आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, शेयर आप बहुत कम करते हो, अपने दोस्तों के साथ इसको कमेंट करना है सबको कि क्या क्या कैसा कैसा चल रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, और चैनल पे यदि नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और यदि अपने टेलीग्राम ग्रुप यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ये ज्वाइन कर लो। यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी और संस्कृत की रेगुलर मंडे टू सैटरडे क्लासेस चलती हैं। संडे को 3 क्लासेस अपनी यहाँ पे आती हैं, बाकी रेगुलर क्लासेस वहाँ पे चलती हैं। ठीक है, मिलते हैं शाम वाले 8:15 के सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, कोरोना का ध्यान रखिए, और सरकार के इस मुश्किल घड़ी में आप सरकार का साथ दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।